हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद एसपी शर्मा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने किया था 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स मींस टाइट अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस सो दैट दे मे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि जो स्फीयर्स हैं, यानी कि स्फीयर में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसको हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, टाइट अरेंजमेंट करनी है ताकि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। राइट। सबसे पहला पॉइंट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं? इन वन डायमेंशन स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन रो टचिंग ईच अदर। हम क्या करते हैं, स्फीयर्स को रो में अरेंज करते हैं जो आपस में टच कर रहे हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, एक स्फीयर दो स्फीयर को टच कर रहा है। कोई भी स्फीयर पकड़िए, वो दो स्फीयर्स को टच करता है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? एक स्फीयर को जितने स्फीयर्स टच कर रहे हों वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक स्फीयर को दो स्फीयर टच कर रहे हैं, एक स्फीयर को दो स्फीयर टच कर रहे हैं, एक स्फीयर को दो स्फीयर्स टच कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2, क्योंकि एक स्फीयर को दो स्फीयर डायरेक्ट टच कर रहे हैं। राइट। नाउ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस के अंदर क्लोज पैकिंग बच्चों दो तरह की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो ये लेयर है नहीं, जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके पार्टिकल लाई जस्ट ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। जैसे देख रहे हैं नहीं, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये वर्टिकल रोज हैं, ये पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। जो स्फीयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इसके अंदर देखिए ध्यान से, एक स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर को टच कर रहा है? ये इसको भी टच कर रहा है 1, ये इसको भी डायरेक्ट टच कर रहा है 2, ये इसको भी डायरेक्ट टच कर रहा है 3, और इसको भी कर रहा है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 4। एक स्फीयर को चार स्फीयर डायरेक्ट टच कर रहे हैं, दे आर डायरेक्ट इन द कांटेक्ट विद दिस स्फीयर, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? अगर हम इनके सेंटर्स ज्वाइन करें, जो स्फीयर टच कर रहे हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं, इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसमें आए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो होती है, जो फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो के जो स्फीयर्स हैं वो पहली रो के डिप्रेशन में होने चाहिए, सेकंड के जो स्फीयर्स हैं पहली के डिप्रेशन में होने चाहिए। राइट। और थर्ड लेयर के जो स्फीयर्स हैं वो सेकंड रो के डिप्रेशन में होने चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन। जहां देखिए ये फर्स्ट लेयर थी, ये इनकी डिप्रेशन है, वहां पर सेकंड लेयर बननी शुरू होगी, ये डिप्रेशन है, सेकंड लेयर बननी शुरू होगी, ये थर्ड लेयर, सेकंड का डिप्रेशन था, वहां थर्ड लेयर बनानी शुरू कर दी। तो डिप्रेशन के बीच में जब हम स्फीयर एडजस्ट करते हैं उस तरह की क्लोज पैकिंग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अगर आप इसको देखिए, एक स्फीयर कितने स्फीयर से डायरेक्ट टच कर रहा है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा भैया? 6, क्योंकि एक स्फीयर 6 स्फीयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा? 6। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहे हैं, अगर उनके सेंटर्स को जोड़ दिया जाए वो हेक्सागोन बनती है, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। राइट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इसकी एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई करती है।
नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन दी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसलिए हम 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात ही करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आ गई फर्स्ट लेयर आपकी 2 डायमेंशन की, राइट। इस लेयर का नाम दे दिया मैंने ए लेयर। क्या नाम दिया मैंने? ए लेयर। अब इस लेयर को देखिए, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है, राइट। क्यों, कैसे बोला? क्योंकि जो सेकंड लेयर के स्फीयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के बीच में बने हुए हैं, और जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं थर्ड रो के, वो सेकंड रो के डिप्रेशन के बीच में बने हुए हैं। तो इसलिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है, राइट। इस लेयर का नाम दे दिया मैंने ए। इस ए लेयर के अंदर आपने देखा 2 तरह के वाइड हैं, एक ये वाला है ना, ये वाले, और एक ये वाले उल्टी ट्रायंगल। दोनों वाइड्स एक जैसे हैं, लेकिन फर्क क्या है? इसका अपेक्स ट्रायंगल का ऊपर है, इसमें अपेक्स ट्रायंगल का नीचे है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर ए आ गई। अब सेकंड लेयर जो मैं ड्रॉ करनी है वो मैं ए पर भी कर सकता हूं या बी पर भी कर सकता हूं, दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि दोनों वाइड्स एक जैसे ही हैं। तो देखो मैं बी पर ड्रा करने जा रहा हूं। देखो ये बी वाइड था, इस पर मैंने दूसरी लेयर ड्रा करनी शुरू कर दी, राइट। डॉट में ड्रा की, राइट। अब ये लेयर जो दूसरी बनी है, इस लेयर का नाम रखो बी लेयर। क्या नाम रखा? बी लेयर। अब इसके अंदर भी, बी लेयर के अंदर भी 2 वाइड्स और क्रिएट हो गए। एक ये ट्रायंगल शेप में है, देख रहे हैं आप, और एक ये दूसरा डी वाइड। इसका नाम रख लिया मैंने बी और डी वाइड। सी वाइड की बात करते हैं। सी वाइड को अगर देखें ध्यान से आप, इसके आगे पीछे कितने स्फीयर्स हैं? ये सॉरी सी वाइड, ये वाला, इसको देखिए, 1 स्फीयर डॉटर वाला, दूसरा डॉटर वाला और तीसरा डॉटर वाला, और चौथा जो है इसके पीछे है, ये वाला, है ना। जैसे देखिए ये 3 है, कौन से वाला? ये डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला, ये वाला, ये 3 है, 1 2 3, और चौथा जो इसके पीछे है। अब इन चारों के टच होने के बावजूद भी जहां स्पेस बचती है, देखो ध्यान से, या ध्यान से देखिए, इसको देखिए ध्यान से, वो जो स्पेस बचती है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वाइड। जो 4 स्फीयर्स के टच करने पर बीच में जो स्पेस बचे, उस स्पेस को कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड। ध्यान दीजिए ये कैसे बना हुआ था? 3 स्फीयर थे, 1, मैं दूर दूर को ड्रा करूंगा इनको यार थोड़ा, और चौथा जो इनके ऊपर आना है वो ये ड्रा कर दिया। ये तीनों आपस में टच कर रहे थे। अब इनके बीच में स्पेस थी, चौथा भी जब टच करेगा इसको आकर के इस जगह पर, ये भी टच करेगा, ये भी टच, जब हम इनको जोड़ेंगे, पास आ करेंगे, तो इसके बीच में जो स्पेस बचती है, इसी स्पेस को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड। क्यों टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं? क्योंकि इसकी अगर शेप देखें वो टेट्राहेड्रल शेप है, इसलिए ये वाइड जो होगा उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, राइट। अब दूसरे वाइड पे आते हैं, डी वाइड। डी वाला वाइड जो है वो डबल ट्रायंगुलर है। डबल ट्रायंगुलर मींस एक ट्रायंगल कौन सी? ये 2 सर्कल, ये डॉटेड आ गए और एक ऊपर आ गया, ये एक ट्रायंगल बनी है, 2 डॉटेड, ये एक ऊपर और 2 नीचे, एक ट्रायंगल ये बनी हुई है। दूसरा, ये 2 सर्कल ये वाले और एक नीचे, जिनके बीच में जो है, तो ये 2 ये वाले हैं और एक नीचे, 2 ये वाले और एक नीचे, राइट। सॉरी, 2 ये वाले और एक नीचे। अगर हम इनको जोड़ें, कैसे वाला? ये भी ट्रायंगल बन रही,
ये डबल ट्रायंगलोइड है। अब इसको अगर देखें ध्यान से, ये कैसे बनता है, ये 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे। अगर हम इनको क्लोज लाएं सभी को, इसके बीच में जो स्पेस बचती है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये 3 आगे, ये वाले 2 स्फीयर नीचे एक ऊपर, राइट, 2 नीचे एक ऊपर। दूसरे ट्रायंगल आ गई, 2 ऊपर एक नीचे। जब इनको इस पर रखेंगे, ध्यान दीजिए जिस जगह बची हुई नहीं, जब इसको रखेंगे इसके ऊपर, फिर भी उसके बीच में स्पेस बचेगी, तो ये जो स्पेस है 6 स्फीयर के टच करने से आपस में बीच में जो जगह बचती है, जो स्पेस बचती है, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। समझ आया ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, जब 4 स्फीयर के टच करने से जो स्पेस बचे उसे टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, और जब 6 स्फीयर के टच करने से जो स्पेस बचे उसे ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं, राइट। अब हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। पहला, 2 डायमेंशन तो एलिमिनेट कर दिया, लेयर का नाम दे दिया ए। अब 3 डायमेंशन के लिए हमने दूसरी लेयर बनाई, जिसका नाम दे दिया हमने लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, थर्ड लेयर जहां हम सी पर बनाएं, जहां हम डी पर बनाएं। और पहले सी पर बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर सी पर बनाएंगे, सी को सेंटर मान के स्फीयर ड्रा करेंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट लेयर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, तो हमारा जो पैटर्न बनेगा ए बी, फिर ए आ जाएगी, फिर बी ए बी पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, राइट। दूसरी कंडीशन है, पहली लेयर का नाम क्या है, ए, दूसरे का नाम क्या है, बी। अगर हम डी पर स्फीयर लगाना शुरू कर दें, जो थर्ड लेयर क्रिएट होगी वो ए और बी से टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस लेयर का नाम रखूंगा मैं सी लेयर। तो पैटर्न हमारा बनेगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन। इसे कहते हैं CCP क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, राइट। इसके अंदर देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ध्यान दीजिए। आपने देखा था 2 डायमेंशन में एक स्फीयर 6 स्फीयर को टच करता है, राइट। जब हम इनके सेंटर ज्वाइन करते थे और हेक्सागन बनती थी, राइट, इसका कोऑर्डिनेशन 6 आता था। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन कितना आया भैया, 6 आया, 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर देखिए 3 स्फीयर और पड़े हुए हैं, ऐसे 3 क्या होंगे, पीछे होंगे। 3 डायमेंशन के अंदर 6 तो जे वाले आ गए, 3 ऊपर वाले आ गए और 3 क्या आ गए, पीछे वाले आ गए। तो टोटल कितना हो गया, 6 + 3 + 3 12। 3 डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।